हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने वर्ड ज्ञाता का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा फोबिया का लास्ट पार्ट बहुत एंजॉय किया होगा और वहां पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फोबिया का वर्ड भी देखा होगा। अगर आपने अभी भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। इस क्लास को लेने के बाद उस क्लास को जरूर जाके देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है LOC। अरे बच्चे, वो वाला LOC नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया पाकिस्तान वाला लॉक, या फिर LOQU। ठीक ना, जब भी दोनों वर्ड आए इसका मीनिंग क्या होता है? टू टॉक या फिर टू स्पीक, मतलब बात बोलना या कुछ भी कहना। देखिए, लॉक टॉक, ठीक है बच्चों। तो वही आ गया ना, देखो मैंने पिछले बताया था कि लॉक है ना, लोग आ रहा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ठीक है, लॉक या फिर लॉक कुछ ही बोल लो, उसका मीनिंग क्या होता है? टॉक या फिर स्पीक। ये आपको ध्यान रखना है मजाक से हट के। तो हम देखते हैं अपना पहला वर्ड लोक्वासियस। ठीक ना बच्चों, इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लेना, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछी जा चुकी है। तो लोक्वासियस। अब देखिए, आपको भले ही इसका मीनिंग ना पता, मैं आपको पहले बता देता बेटा कि ये वर्ड बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, वन वर्ड्स में भी और एंटोनिम सिनोनिम्स में भी। ठीक है बच्चों, तो इस वर्ड पर थोड़ा ध्यान से फोकस कीजिए। देखिए, लोकुआ, जैसी वर्ड आ गया लोक, ये तो पता चल गया कि इसका मीनिंग कुछ ना कुछ बोलने से है। देखिए, लोक्वासियस, इसका मीनिंग क्या होता है? वन हु टॉक्स टू मच, जो जरूरत से ज्यादा बातें करता हो। इसे हम यही बोल सकते हैं बातूनी। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, वो चुप नहीं होते, वो लगातार चक चक पक 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 बोलते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं लोक्वासियस, मतलब वन हु टॉक्स टू मच, जो ज्यादा बातें करता हो। इसको हम बोल सकते हैं टॉकेटिव, चैटी, जो लगातार चैट करता हो, या फिर गैरुलस। गैरुलस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि इसके अक्सर सिनोनिम्स में ये वर्ड आता है। ठीक है बच्चों, ये जो बच्चों हम रूट वर्ड कर रहे हैं, ये रूट वर्ड कहीं ना कहीं आपका जो वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन है उसका भी एक आधार रख रहा है, उसका भी एक बेस रख रहा है। इसलिए आप इसके थ्रू एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग और वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन सब पे फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला वर्ड हो गया हमारा लोक्वासियस। अगला वर्ड है बच्चों हमारा सोलिलोक्वी। ठीक ना, सोलिलो। देखिए, अब देखिए यहाँ पे जैसी वर्ड है लोक्वी, ये तो पता चल गया कि इसका मीनिंग क्या है, बोलने से, चाहे बात करने से। और देखिए सोल, आपको पता है जब सोल वर्ड आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? अलोन या फिर अकेले। ठीक है ना, अलोन हो गया, ठीक है ना, या फिर अकेले से इसका मीनिंग होता है, हमने पहली क्लास में भी सीख चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब जब कुछ इंसान अपने आप से ही बातें करते हैं, मतलब उन्हें अगल बगल से कोई मतलब नहीं, वो अपने आप से बातें करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोलिलोक्वी। ठीक है ना बेटा। इसमें एक और चीज आती है, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी स्टेज पे किसी को कोई रोल दिया जाता है और स्टेज पे वो अपनी बातों को अलाउड जोर जोर से बोलता है अपने आप से, तो उस कंडीशन को भी सोलिलोक्वी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सोलिलोक्वी मतलब एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। चलते हैं अगले वर्ड पे, इलोक्वेंट। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, इलोक्वेंट। देखिए, इसके अंदर भी देखिए LOQU। तो अभी तक तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जहां भी ये LOQ वाला वर्ड आए या LOC वाला वर्ड आए, उसका मीनिंग कुछ ना कुछ बात करने चाहे बोलने से होगा। ये वर्ड देखते हैं इलोक्वेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? वन हु टॉक्स फ्लुएंटली या फिर क्लियरली, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्लुएंटली बोलते हैं, मतलब कि फ्लोलेस तरीके से बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एक उचित धारा प्रवाह के साथ। अगर मैं बात करूं तो फ्लुएंटली, तो फ्लुएंट मतलब एक रिदम में, एक धारा प्रवाह के साथ वो बोलते हैं, बीच में बिल्कुल स्टॉप नहीं होते हैं, और उनकी बातें सुनने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इलोक्वेंट। इलोक्वेंट, तो वन हु टॉक्स फ्लुएंटली या फिर क्लियरली, ये वन वर्ड्स में भी आ चुका है। अगला वर्ड इसी से मिलता जुलता है, इलोक्यूशन। अब देखिए बच्चों, सेम है, यहां पे देखिए LOQ है और यहां पे LOC है। इनकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा बच्चों, पेपर में अक्सर इनकी स्पेलिंग बच्चे फंस जाते हैं। सेम वर्ड है इलोक्यूशन। तो इलोक्यूशन क्या होता है? द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। कि कुछ लोग होते इफेक्टिव का मीनिंग होता है बच्चों प्रभावशाली। क्या होता है? प्रभावशाली। और पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक के बीच में बोलने की कला। तो इलोक्यूशन क्या है? ये पब्लिक के बीच में बोलने की कला है। और इलोक्वेंट क्या है? एक ऐसा इंसान जो पब्लिक के बीच में या कहीं भी फ्लुएंटली बोल सके, तो उसे हम कहते हैं
इलोक्वेंट। तो इलोक्वेंट और इलोक्यूशन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों। ये हमारा एक आर्ट है और इस आर्ट को जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम बोलते हैं इलोक्वेंट। समझ आई बच्चों बात। आगे बढ़ते हैं, सर्कम लोक्यूशन। बच्चों जो वर्ड है सर्कम लोक्यूशन, देखिए पहली बात तो वर्ड LOC आ गया, मतलब क्या लिखा बच्चों, सर्कम। देखिए सर्कम को आप वर्ड से लीजिए कहीं ना कहीं सर्कल से। किससे लीजिए बच्चों, सर्कल से। जब आप सर्कल के चारों ओर घूमते हो तो हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कम मतलब चारों ओर घूमना, इसका मीनिंग भी उसी तरीके से होता है सर्कम लोक्यूशन। सर्कम लोक्यूशन का मतलब अगर मैं बोल सकूं कि घुमा फिराकर बातें करना, क्या बोल सकते हैं हम, घुमा फिराकर बातें करना। देखिए बच्चों इंसान दो तरीके के होते हैं, एक कौन से होते हैं जो बातों को बिल्कुल डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, जो बात होती है बिल्कुल एट ए टाइम रिप्रेजेंट डायरेक्ट करते हैं। और कुछ लोग क्या होता है कि जिनकी बातें घुमा फिरा के करने की आदत होती है, ठीक है, मतलब कान को यूं पकड़ते, कान को यूं करते हुए अलग अलग तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब बात वही एक कहनी है लेकिन उस बात को बहुत घुमा फिरा के कहते हैं, डायरेक्ट को बात को नहीं बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं बच्चों सर्कम लोक्यूशन। तो समझ गए बच्चों इन बातों को। तो सर्कम लोक्यूशन क्या होता है, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी इन ए टॉक। नेसेसरी यहां पे बच्चों नेसेसरी, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आवश्यक। क्या मीनिंग होता है, आवश्यक या फिर जरूरी, ठीक है। मतलब किसी बात में जब जरूर से ज्यादा बातें बोली जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कम लोक्यूशन। सर्कम वर्ड से ध्यान रहेगा आपको, जब बातें घुमा फिरा के कही जाए चारों ओर की तरफ से, ठीक है। अगला वर्ड है बच्चों ओमनीलोक्वेंस। देखिए बच्चों ओमनीलो, ठीक है, जैसी वर्ड याद आता है बच्चा ओमनी, ये भी अपना में एक रूट वर्ड है। ओमनी क्या है बच्चों, अपने में एक रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ऑल। क्या होता है बच्चों, ऑल। तो देखिए ओमनीलो, देखिए फिर से वर्ड आ गया LOQ। तो इसका मीनिंग क्या होता है, टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, मतलब हर किसी चीज के बारे में बात करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप किसी भी तरीके की बात कर लो, वो हर तरीके की बात करते हैं, ठीक है। उनसे कोई नॉलेज की बात कर लो, कोई हंसी मजाक की बात कर लो, पढ़ाई की बात कर लो, खेल की बात कर लो, मतलब वो ऐसे दिखाते हैं कि उन्हें हर चीज़ की नॉलेज है, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं ओमनीलोक्वेंस, मतलब टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। ओमनी वर्ड जब भी आता है तो ओमनी का मतलब किससे होगा बच्चों, ऑल से, ठीक है बच्चों। ओमनी एक गाड़ी भी है, याद होगा आपको, ओमनी एक गाड़ी है जो कि ऑल हर जगह पर घूमती रहती है, तो ओमनी से ध्यान रहेगा ऑल, और लोक्वेंस तो टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, इंटरलोक्यूशन। क्या है बच्चों, ये लिखा है हमारा बच्चों इंटरलोक्यूशन। देखिए मैं आपको ये वर्ड बताना चाहूंगा इंटर। जब भी ये वर्ड आता है इंटर, आपने बचपन में देखा भी होगा, जैसे स्कूल होते हैं तो स्कूल में कंपटीशन होते हैं, तो स्कूल में कंपटीशन कैसे होते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन। तो जब भी इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, इंटर का मीनिंग क्या होता है, जब चीज दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में या ज्यादा स्कूलों के बीच में होती है, तो वहां पे हम किस वर्ड का यूज करते हैं, इंटर वर्ड का। आप मूवी देखने गए होंगे, वहां पे क्या होता है बच्चों, इंटरवल। तो इंटरवल क्या होता है, मूवी का एक पार्ट इंटरवल से पहले और एक पार्ट इंटरवल के बाद। तो इंटरवर्ड क्या करता है, ये दो चीजों को जोड़ता है एक तरह से, हम इसको इस बात से समझ सकते हैं। तो जहां भी इंटरवर्ड आए वहां पर मोर देन 2 या 2 की बात होती है। तो इंटरलोक्यूशन, इसका मीनिंग क्या होता है, अ डायलॉग और टॉक, मतलब किसी तरीके के डायलॉग। देखिए डाई का मीनिंग क्या होता है, दो, और लॉग मतलब बात करना। जब दो लोग बात करते हैं तो उसे बोलते हैं डायलॉग, दो या दो से अधिक लोग। तो ए डायलॉग और टॉक हम यहां पे बोल भी सकते हैं बिटवीन 2 और मोर देन 2। तो ठीक है बच्चों, तो इंटरलोक्यूशन मतलब ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो कोई डायलॉग होती है, कोई बातचीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटरलोक्यूशन। तो बच्चे चलिए पहले इन वर्ड्स को थोड़ा सा नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड्स की ओर। तो बच्चों हमारा जो अगला वर्ड है वो है ब्लैंडीलोक्वेंट। ठीक है बच्चों, क्या है, ब्लैंडीलोक्वेंट। तो देखिए बच्चों ब्लैंडीलोक्वेंट, यहां से मुझे एक और वर्ड में ध्यान आ गया कि एक वर्ड होता है ब्लैंडिशमेंट। ठीक है ना बच्चों, क्या होता है, ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, ये इसका मीनिंग होता है चापलूसी। तो बस अब तो आप चीजों को समझ चुके होंगे ना, ब्लैंडीक्वेंट। तो ब्लैंडीक्वेंट का मतलब कहता है वन हु स्पीक्स इन ए स्वीट वॉइस, जो कि बहुत मधुर, बहुत प्यारी सी आवाज में बात करता हो। लेकिन क्यों, ठीक ना, या किस लिए, उसकी जो वॉइस होती है वो प्यारी क्यों होती है, क्योंकि वो एक फ्लैटरिंग स्पीच होती है।
मतलब वो फ्लैटरी। फ्लैटरी का मीनिंग क्या होता है? चापलूसी। मतलब जब बंदे चापलूसी के पर्पज से आपसे बहुत प्यार से बात करें, ये वो लोग होते हैं जिनको जब अपना काम निकलवाना होता है तो बिल्कुल से कहते हैं ना घी मक्खन लगाना, एक मुहावरा होता है ना, घी मक्खन लगाना, मतलब कोई वो आपकी इतनी तारीफ करेंगे कि आपको कहते हैं बिल्कुल बोतल में उतार लेना। एक देसी भाषा में कहावत है कि बोतल में उतार लेना। तो वो आपको अपनी बातों से बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देंगे और आपको भी ऐसा लगेगा कि बस आप ही उनके लिए सब कुछ हो। मतलब तो इस टाइप के लोगों को बोलते हैं ब्लेंडी लोक्वेंट। यहां से एक वर्ड मीनिंग है ब्लेंडिशमेंट, उसका मीनिंग क्या होता है? चापलूसी। तो आपको ये ध्यान रखना से कि वन हु स्पीक्स इन ए स्वीट वॉइस, लेकिन क्यों एक फ्लैटरी के पर्पज से, एक चापलूसी, हो सकता है कि काम निकलवाने के पर्पज से उन्हें बात करनी हो। अगला वर्ड है बच्चों मैली लोक्वेंट। मैली लोक्वेंट, देखिए बच्चों यहां पे एक वर्ड आ रहा है मैली, इसका मीनिंग होता है हनी से। किससे होता है बच्चों? हनी से। मैंने आपको जो वर्ड सिखाया था वो था MAL। आपको लग रहा होगा मैल, यहां तो मैल वर्ड आ गया तो मैल का मतलब बैड है, नहीं, उसकी स्पेलिंग क्या थी? MAL। यह है बच्चों MELL या MEL। तो मैली, मैली का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हनी। आपने सुना होगा मेलेडी, मेलेडी है ना बच्चों, तो मेलेडी भी एक मीठी चीज के लिए यूज होता है। तो मैली का मीनिंग होता है हनी, और वही लोक्वेंट मतलब बोलने वाला। तो वन हु स्पीक्स इन अ वेरी स्वीट वॉइस, जैसे कि कोयल होती है, तो कोयल क्या करती है? जो कि बहुत स्वीट वॉइस में, बहुत प्यारी वॉइस में बात करती है, तो उसे बोलते हैं हम मैली लोक्वेंट। इन दोनों बच्चों डिफरेंस ये है कि ये जनरली ऐसे ही बात करते हैं बहुत प्यारी आवाज में। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आवाज बहुत प्यारी होती है, बहुत मीठी होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्यार से बात क्यों करते हैं? अपना मतलब निकलवाने के लिए, अपनी चापलूसी काम सिद्ध करने के लिए। तो उसे हम बोलते हैं बच्चों ब्लेंडी लोक्वेंट, और जो नॉर्मल भाषा में बात करते हैं मीठी आवाज में उसे बोलते हैं मैली लोक्वेंट। तो मैं साथ के साथ आपको वर्ड्स के बीच में डिफरेंस भी क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हमारा वेंट्रीलोक्विज्म। ठीक है ना, वेंट्रीलोक्विज्म। ये क्या होता है बच्चों? देखिए इसमें कहीं ना कहीं वेंट्री, एक आपने वर्ड सुना होगा वेटरन। वेटरन का मीनिंग क्या होता है? जो कि हर काम में परफेक्ट हो, या फिर अपने काम को बहुत अच्छी परफेक्शन से कर सके, या लगभग हर काम में वो परफेक्ट हो। तो जो वेंट्रीलोक्विज्म होता है ये किन लोगों के लिए यूज होता है? ये होता है कि टॉकिंग विद इनर वॉइस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि विदाउट, बिना अपने लिप्स को मूव किए हुए बात कर लेते हैं, मतलब उनके होठ भी नहीं हिलते और वो बात भी, ठीक है ना, इनर वॉइस से करते हैं। ये मेनली किन लोगों के लिए यूज होता है? जो आर्टिस्ट लोग होते हैं। जैसे आपने कुछ पपेट शो देखे होंगे जो आते हैं ना, ठीक है ना, एक पिक्चर आई थी बहुत पहले तात्या बिच्छू आपने देखा भी होगा। तो जहां पे इंसान बात करता है लेकिन वो अपनी इनर वॉइस में बात करता है और वो पपेट के थ्रू बात करते हैं। मतलब वो यहां पे बोल रहे होते हैं अपनी इनर वॉइस से, लेकिन ऐसा लगता है कि आवाज कहीं और से आ रही है। तो ये मेनली आर्टिस्ट लोगों के लिए होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेंट्रीलोक्विज्म। ठीक है, अगला वर्ड है बच्चों मैग्नीलोक्वेंट या फिर ग्रैंडीलोक्वेंट। दोनों बेटा ध्यान से देखिए, मैग्नीलोक्वेंट और ग्रैंडीलोक्वेंट। देखिए बच्चों ग्रैंड, ये तो आपको पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है? बड़ा। मैग्नी, अगर आप कहीं मैग्नी वर्ड को समझ ना पाए तो आपने एक देखे होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास, सुना आपने नाम? उसमें क्या वर्ड आता है? मैग्नी। तो जैसी वर्ड मैग्नी आता है तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या काम करते हैं कि छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं ना, मतलब क्लियरली। तो वही चीज है, तो मैग्नीलोक्वेंट का मीनिंग भी वही होता है। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? मैग्नीलोक्वेंट का मतलब कि बात करने का एक बॉम्बेस्टिक स्टाइल। बॉम्बेस्टिक मतलब बढ़ा चढ़ा के बातों करना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात को सिंपल तरीके से नहीं करते, बढ़ा चढ़ा के बातों करते हैं। तो उस स्टाइल को या उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं मैग्नीलोक्वेंट। अगर मैं बात करूं ग्रैंडीलोक्वेंट तो इसका मीनिंग होता है वन हु टॉक्स पॉम्पसली। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातों में बड़े बड़े शब्दों को, बड़ी बड़ी बातों को, मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहते हैं ना, मतलब वो सिंपल तरीके से बात नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके के वर्डिंग को या इस तरह के लोगों को बोलते हैं मैग्नीलोक्वेंट या फिर ग्रैंडीलोक्वेंट। ये ऐसा क्यों करते हैं? टू इम्प्रेस समवन, या फिर अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो है वो इस स्टाइल को अपनाते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैग्नीलोक्वेंट और ग्रैंडीलोक्वेंट। अगला वर्ड है हमारा ऑब्लोक्वी। ठीक है ना बेटा, ऑब। देखिए बच्चों यहां पे वर्ड आ रहा है ऑब। ऑब मतलब कहीं ना कहीं ऐब से संबंधित है। जिस भी वर्ड के साथ बेटा ये ऑब लगता है ये एक नेगेटिव सेंस देता है, आप ये हमेशा ध्यान रखना। जिस भी वर्ड के साथ ये ऑब लगता है वो उस वर्ड को एक नेगेटिव सेंस
देता है। जैसे ऑब्सोलीट मतलब मोटापा, एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। तो ऑब लॉग जैसे ये वर्ड आए तो इसका मीनिंग क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। इसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रांगली कंडेमनेटरी अटरेंस। कंडेम, कंडेम का मीनिंग क्या होता है बच्चों, निंदा करना, और कंडेमनेटरी मतलब निंदात्मक, मतलब कोई ऐसी चीज जिसके बारे में बहुत बुराई की जाए उसे बोलते हैं निंदात्मक। और अटरेंस, अटरेंस का मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या आता है बच्चों, स्टेटमेंट मतलब कथन। तो ठीक है, तो जब हम किसी के बारे में कुछ ऐसी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करें, कुछ गलत लैंग्वेज यूज करें, तो उसको ब्लेम करने के लिए, उसको फेम को खराब करने के लिए, उसके नाम को खराब करने के लिए जो हम किसी के लिए एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्लोक्वी। ठीक है बेटा, स्ट्रांगली कंडेमनेटरी अटरेंस। तो ये वर्ड समझ में आया आपको। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। आज का जो हमारा अगला वर्ड है वो क्या है, कोलोक्वीम। कोलोक्वीम ये वर्ड क्या है बच्चों, कि ये भी एक तरह की क्या होती है, ये इस वर्ड का मतलब भी होता है क्या तो कोई कन्वर्सेशन या फिर कोई टॉक। लेकिन इसमें जो कन्वर्सेशन और जो टॉक होती है वो किस तरह की होती है, एक एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब समझते हैं ना आप, एजुकेशन से रिलेटेड। तो जब कोई एकेडमिक सेमिनार होता है या कोई एकेडमिक कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोक्विम। मतलब वहां पे आपको पता जो एकेडमिक चीज होती है तो वहां पे टीचर, मास्टर, हेडमास्टर, ठीक है ना, इन सब की जब मीटिंग होती है तो वहां पे जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कोलोक्विम। तो बच्चों आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। तो इनको फटाफट जो है नोट डाउन कीजिए, हम कुछ अगले वर्ड्स की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा सेकंड रूट वर्ड है वो क्या है, बैल। देखिए बच्चों, बैल, बैल, ये बैल, जब भी कहीं बैल वर्ड, आपको पता है कि बैल का मतलब घंटी होता है। कहीं कहीं जब हम बोलते हैं भाई टेलीफोन का आविष्कार किसने, तो आप बोलते हैं ग्राहम बेल। ये वो वाला बैल नहीं है। ये कौन सा बैल है बच्चों, जब भी बैल वर्ड आएगा तो इसका मीनिंग होता है वॉर या फिर फाइट। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अगर जैसे आप WWF देखते हो चाहे WWE देखते हो तो वहां पे जैसे बैल बजती है वो जो फाइटर होते हैं आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तो रही मजाक की बात, लेकिन मैं बताता हूं आपको ये वर्ड आया कहां से। ठीक है, एक रोमन गॉडेस थी बेलेना, उनका नाम क्या था, बेलेना। ये थी रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, जो कि युद्ध की एक देवी जिसे वहां पे माना जाता है। तो उन्हीं के नाम से ये वर्ड जो है बैल, ये वर्ड वहीं से आया है बैल, जिसका मीनिंग क्या होता है, वॉर या फिर फाइट। ये जब भी युद्ध लड़ने जाती थी तो अपने सर पे मिलिट्री हेलमेट पहन के, तलवार लेके, शील्ड लेकर, घोड़ों के ऊपर सवारी करते हुए ये युद्ध करने जाया करती थी। तो इन्हीं के नाम से ये वर्ड जनरेट हुआ बैल, जिसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, वॉर या फिर फाइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि बैल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने आज के पहले वर्ड की ओर। पहला वर्ड है जो बच्चों हमारा वो है रिबेल। नाम सुना भी होगा आपने, साउथ की पिक्चर देख लो चाहे कहीं की पिक्चर देख लो, वहां पे एक वर्ड आता है रिबेल। ठीक है ना, इसका अगर मैं हिंदी में देखूं तो रिबेल का मीनिंग होता है बागी। आपने देखा होगा बागी पिक्चर, टाइगर श्रॉफ की भी देखी होगी आपने, बागी, उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रिबेल। ठीक है बच्चों, तो रिबेल, तो बागी किसे कहते हैं। बागी वर्ड सुनते ही आपके माइंड में चीज ध्यान होगी कि एक ऐसा इंसान जो सबकी बात का विरोध करता है, गलत बात का। तो वही हाँ, इसका मीनिंग हुई है कि ए पर्सन हु अपोज एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट या फिर पर्सन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एस्टेब्लिश गवर्नमेंट मतलब सरकार का या फिर कोई जो व्यक्ति जो पूर्ण अधिकार में है उसकी बातों का विरोध करता है, उसकी बातों को मानने से मना कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिबेल। तो ठीक है, तो इसे बोलते हैं बागी भी बोल सकते हैं या फिर विद्रोही भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड सेम उसी से मिलता जुलता है, रिबेलियन। देखिए कहीं कहीं वर्ड आ गया ना बैल, तो ठीक है, तो बैल मीनिंग आ गया तो कहीं ना कहीं तो युद्ध से संबंधित होगा। अब है रिबेलियन, इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं, इसका मीनिंग होता है बच्चों बगावत। ठीक ना, बगावत या फिर विद्रोह। ठीक है बच्चों, तो दोनों सेम ही है। मैं अभी इसमें मीनिंग भी क्लियर करूंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये क्या है कि वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, मतलब एक देश की कंट्री है उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देना, या फिर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अथॉरिटी या फिर ऑर्डर। जब हम किसी की बात को, किसी के ऑर्डर को, ठीक है, जब वहाँ की गवर्नमेंट है कुछ अननेसेसरी ऑर्डर देती है तो उसकी बातों को जब मानने से मना कर देते हैं तो वो जो हमारे लिए वर्ड होता है कौन सा जनरेट होता है, रिबेलियन। मतलब वहाँ पे हम क्या करते हैं, बगावत करते हैं, और बगावत जो लोग करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, बागी। कुछ बात समझ में आई बेटा आपको। ठीक है,
तो ठीक है, रिबेल और रिबेलियन। तो यहाँ से आपको वर्ड क्लियर होगा कि जहाँ भी बेल वर्ड आएगा उसका संबंधित कहीं ना कहीं फाइट से या फिर वॉर से होता है। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है एंटी बेलम। देखिए बेल वर्ड है तो कहीं ना कहीं वॉर संबंधित है, और एंटी, देखिए एक वर्ड है एंटी और एक वर्ड है पोस्ट। देखिए क्या है, एंटी बेलम और पोस्ट बेलम। एंटी, एंटी का मीनिंग हमेशा क्या होता है बच्चों, पहले, ठीक ना, प्री मतलब बिफोर। और पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बाद में, मतलब आफ्टर। तो ठीक है, तो जैसे एंटी बेलम तो मीनिंग क्लियर हो गया, बिफोर द सिविल वॉर भी बोल सकते हो या फिर वॉर भी कह सकते हो। और पोस्ट बेलम मतलब आफ्टर द सिविल वॉर, मतलब जो युद्ध से पहले जो चीजें की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, एंटी बेलम। और युद्ध से बाद में जो बात या बाद में चीजें होती है उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट बेलम। बच्चों यहाँ पे सिविल वॉर के नाम से कुछ ध्यान तो नहीं आ रहा आपको कहीं, कैप्टन अमेरिका है, ठीक है बच्चों। अभी कैप्टन अमेरिका को छोड़िए, अभी वर्ड मीनिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है बच्चों। अगला वर्ड है हमारा बेलिकॉज। क्या है बच्चों, बेलिकॉज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड्स में अक्सर पूछा भी जाता है। तो बेली, देखिए जैसे फिर से आगे वर्ड, क्या आगे बच्चों, बेल। तो बेलिकॉज, तो इसका मीनिंग आता है वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। फॉन्ड माने होता है बेटा शौकीन, फॉन्ड माने क्या होता है, शौकीन। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको की लड़ाई करने का शौक होता है, मतलब आप उनसे कुछ भी कर लो वो फट से लड़ाई करने के तैयार हो जाएंगे, मतलब लड़ाई करने के पूरे पूरे शौकीन होते हैं। तो उसे हम बोलते हैं फॉन्ड ऑफ फाइटिंग या फिर क्वारल सम, जिसे हम कह सकते हैं लड़ाकू, जिसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, लड़ाकू। अगला वर्ड भी इसी से मिलता जुलता है, ये है बेलिजरेंट। क्या है बच्चों, बेलिजरेंट, ठीक है। यहां भी वर्ड आ गया बच्चों बेली, मतलब वही लड़ाई से कोई ना कोई संबंध होगा, तो ठीक है। तो फीलिंग और शोइंग रेडीनेस, बिल्कुल तत्परता दिखाते हैं टू फाइट, मतलब आप उनसे कोई बात बोल दो वो फटाक से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जगह वगैरह कुछ नहीं देखते, बस वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। होते हमारे कुछ दोस्त ऐसे जो ना जगह देखते ना कुछ देते, बस क्या उनसे कोई कुछ बोल दे और वो देखते हैं कि हमारे, हाँ भाई हमारे आसपास 4-5 दोस्त हैं तो बस वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है ना। उसे हम बोल सकते हैं एग्रेसिव। एग्रेसिव का मीनिंग होता है आक्रामक। ये मेनली वर्ड जो है ये किसके लिए यूज होता है, जब जैसे कि ये वन वर्ड पे भी आ चुका है, व्हेन टू नेशंस एंगेज्ड इन वॉर, जब दो देश या दो से अधिक देश आपस में किसी वॉर में लगे होते हैं तो उसे हम कौन से देश बोलते हैं, बेलिजरेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, बेलिजरेंट, ठीक है। जैसे बहुत समय पहले, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान और अमेरिका थे, ठीक है। तो बेलिजरेंट का मीनिंग होता है टू नेशंस एंगेज्ड इन वॉर, ठीक है। हमारा अगला आज का वर्ड है बेलीपोटेंट। क्या है बच्चों, बेलीपोटेंट। अब देखिए बच्चों, बेली जैसी वर्ड है बेली या बेल, तो आप समझ गए लड़ाई से होगा। और पोटेंट, पोटेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पोटेंट वर्ड जहां भी आए उसका मीनिंग होता है पावरफुल। क्या होता है बच्चों, पावरफुल। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ओमनी। क्या होता है बच्चों, ओमनी, ओमनी और पोटेंट। तो ओमनी का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑल, और पोटेंट माने क्या होता है, पावरफुल, मतलब जो सर्वशक्तिमान हो उसे हम कहते हैं ओमनी पोटेंट। लेकिन यहां पहले पढ़ते हैं बेलीपोटेंट। तो बेलीपोटेंट का मतलब क्या है कि पावरफुल इन वॉर, जो कि लड़ाई में सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना पावरफुल, उससे पावरफुल कोई भी नहीं है। जैसा मैं बात करता सिविल वॉर की, कैप्टन अमेरिका की, तो आपने एवेंजर मूवी देखी होगी बच्चों। एवेंजर में कौन था सर्वशक्तिमान, आपने एक नाम सुना होगा, थैनोस, जो नाम था, सुना नहीं सुना है। तो वहां पे वो था क्या, बेलीपोटेंट, मतलब माइटी इन वॉर या फिर बोल सकते हैं पावरफुल इन वॉर। तो बच्चों ये हमारे बेल वर्ड के कुछ नॉर्मल वर्ड्स थे, ठीक है। आप फटाफट इनको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये हमारे आज के 7 वर्ड थे बेल से रिलेटेड। तो बच्चों आज हमने दो रूट वर्ड्स पे काम किया। पहला था हमारा लोक या फिर लोकुआ, और सेकंड वर्ड था बेल। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमारी ये वर्ड ज्ञाता सीरीज है, इसके जो आप क्लास वाइज क्लास जो है आप अपनी कॉपी में या कहीं ना कहीं पे नोट डाउन कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए बच्चों ये एक लैंग्वेज है, इंग्लिश का आपको पता है एक लैंग्वेज है और वर्ड मीनिंग्स का कोई अंत नहीं है। तो अगर हम इनको नोट डाउन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम वर्ड्स को बार बार देखते हैं तो भले हमें उसके एग्जैक्ट आंसर याद ना है, लेकिन जो पेपर में 4 ऑप्शन देखते हैं तो वहाँ पे सही पे अपने आप टिक लग जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी लास्ट की भी सारी क्लासेस देखी होंगी। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके उस क्लास को एंजॉय
कर सकते हैं। तब तक बच्चों घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।